डॉक्यूमेंट्री वीडियो पार्ट 3। आज की डॉक्यूमेंट्री मास्टर क्लास में आप कुछ यूनिक पॉपुलर एडिटिंग हैक सीखेंगे लाइक ईयर एनिमेशन, राउंडेड सर्कल ईयर एनिमेशन लाइक ध्रुव राठी, एडवांस स्टैम्प एनिमेशन लाइक नीतीश राजपूत एंड ध्रुव राठी, एंड लास्ट में शिवांशु अग्रवाल का बिल्डिंग एनिमेशन। इन सब एडिटिंग हैक को अपने प्रोजेक्ट में यूज करके आप अच्छे खासे व्यू गेन कर सकते हैं। और मैं सिर्फ कैपकट वीडियो एडिटर का यूज करूंगा, नो अलाइट मोशन। वीडियो अगर पसंद आता है तो एक लाइक कर देना मोटिवेशन के लिए। तो आइए देखते हैं, लेट्स बिगिन। कैपकट वीडियो एडिटर को ओपन करके इंपोर्ट पे क्लिक करके ब्लैक शाइनी बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। बैकग्राउंड को वर्किंग एरिया में लेके आना है। ड्यूरेशन को 10 सेकंड तक कर लेते हैं। टेक्स्ट टैब से एक टेक्स्ट बॉक्स को ऐड कर लेना है। डिफॉल्ट टेक्स्ट को रिमूव करके ईयर टाइप कर लेना है। फॉन्ट में कोई भी बोल्ड फॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है लाइक रूबिक फॉन्ट। लेंथ को 10 सेकंड तक कर लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स को मिडिल में प्लेस कर लेते हैं। प्रीसेट स्टाइल से येलो ग्लो को सेलेक्ट कर लेते हैं। स्ट्रोक को टिक करके थिकनेस को 15 पे सेट कर लेना है। देन टेक्स्ट टैब से एक और टेक्स्ट बॉक्स को ऐड कर लेना है। सेम लेंथ पे सेट कर लेना है। डिफॉल्ट टेक्स्ट को रिमूव करके डैश 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 टाइप कर लेना है। कैरेक्टर को -3 पे सेट कर लेना है। फॉन्ट में मैं पॉपिन को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। स्केल को बढ़ा लेते हैं ताकि एक लाइन को ड्रॉ कर सकें। यूनिफॉर्म स्केल को अनचेक करके हाइट को 50%, विड्थ को 172% कर लेना है और ईयर के मिडिल में प्लेस कर लेना है। अब इसी टेक्स्ट बॉक्स का डुप्लीकेट बना लेते हैं और -90 डिग्री तक रोटेट कर लेना है। ये दोनों टेक्स्ट बॉक्स मैंने इसलिए ऐड किए हैं ताकि जो हमारा ईयर है वो मिडिल में प्लेस है या नहीं वो चेक कर सके। अब ईयर वाले टेक्स्ट के स्टार्ट में एक की फ्रेम दे देना है। उसके बाद 10 to 15 फ्रेम सेकंड के बाद प्ले हेड को लेके आना है और टेक्स्ट बॉक्स को ऊपर की तरफ ड्रैग कर लेना है। जो लास्ट ईयर लिखा है 2025 उसको मिडिल में प्लेस कर लेना है। पोजीशन चेंज करने पे अपने आप दूसरा की फ्रेम लग जाएगा। अब हमें हॉरिजॉन्टल लाइन की जरूरत नहीं है, इसको हम डिलीट कर देंगे। ईयर वाले टेक्स्ट बॉक्स पे राइट क्लिक करके क्रिएट कंपाउंड क्लिप पे क्लिक कर लेना है। प्ले हेड को 2 सेकंड पे लाके मास्क सेक्शन से रेक्टेंगल मास्क को सेलेक्ट कर लेना है और एडजस्ट कर लेना है। फेदर को 35 पे सेट कर लेना है। अब लाइन वाले टेक्स्ट बॉक्स पे राइट क्लिक करके कंपाउंड क्लिप बना लेना है और मास्क सेक्शन से रेक्टेंगल मास्क को सेलेक्ट कर लेना है और ईयर पे अच्छे से पोजीशन कर लेना है, कुछ इस प्रकार। अब मास्क सेटिंग के राइट साइड में रिवर्स आइकन पे क्लिक कर लेना है। फेदर को 40 पे सेट कर लेना है और थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेना है जिससे एक कूल इफेक्ट बन जाएगा। लो, बन गया हमारा एनिमेशन। अब एक्सपोर्ट पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर लेना है। जिस प्रकार हमने प्रीवियस एनिमेशन बनाया, अब एक और ईयर स्लाइडिंग एनिमेशन बनाते हैं जो ध्रुव राठी अपने लेटेस्ट वीडियो में यूज किया है। बैकग्राउंड को वर्किंग एरिया में लेके आना है। बाद में बैकग्राउंड को हम चेंज कर लेंगे। अभी के लिए हम ब्लैक शाइनी बैकग्राउंड को ही ऐड कर लेते हैं। टेक्स्ट टैब से एक टेक्स्ट बॉक्स को ऐड कर लेना है। डिफॉल्ट टेक्स्ट को रिमूव करके ईयर टाइप कर लेना है। ध्यान रहे कि दोनों ईयर के बीच में 2 बार स्पेस बार प्रेस करना है। स्केल डाउन करके मिडिल में प्लेस कर लेते हैं। फॉन्ट में कोई भी बोल्ड फॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है लाइक रूबिक फॉन्ट। प्रीसेट स्टाइल से रेड ग्लो को सेलेक्ट कर लेते हैं। स्ट्रोक पे टिक करके थिकनेस को 15 पे सेट कर लेना है। देन स्क्रॉल करके कर्व वाले ऑप्शन को टिक कर लेना है। स्ट्रेंथ को 357 डिग्री तक कर लेना है। थोड़ा स्केल अप करके एडजस्ट कर लेना है। अब प्ले हेड को स्टार्ट में लाके प्लेन रोटेशन पे एक की फ्रेम दे देते हैं। अप्रॉक्स 20 फ्रेम सेकंड के बाद प्लेन रोटेशन पे एक और की फ्रेम दे देना है। अब सेकंड की फ्रेम को सेलेक्ट करके 5 टाइम्स क्लॉकवाइज रोटेट कर लेना है। उसके बाद रोटेशन तब एंड करना है जब 2025 मिडिल में आ जाए। उसके बाद सर्किल को अच्छे से प्लेस कर लेंगे। अब टेक्स्ट बॉक्स पे राइट क्लिक करके शो वेरिएबल स्पीड एनिमेशन पे क्लिक कर लेना है और की फ्रेम को सेलेक्ट करके ईज आउट को सेलेक्ट कर लेना है। देन राइट क्लिक करके कंपाउंड क्लिप बना लेंगे और प्ले हेड को मिडिल में लाकर मास्क सेक्शन में जाना है और रेक्टेंगल मास्क को सेलेक्ट कर लेना है।
और अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। फेदर को 40 पे सेट कर लेना है। जैसा हम देख पा रहे हैं कि रोटेशन की स्पीड कुछ ज्यादा है। डोंट वरी, इसके लिए हम कंपाउंड क्लिप पे डबल क्लिक करेंगे। अब सेकेंड की फ्रेम की डिस्टेंस को थोड़ा सा बढ़ा देंगे और दोबारा से की फ्रेम को स्मूथ बना लेंगे। अब क्लिप को जहां शो कराना है वहां पे प्लेस कर लेंगे। एक दूसरा बैकग्राउंड को ऐड कर लेते हैं और ब्लैक शाइनी बैकग्राउंड से रिप्लेस कर देते हैं। लो, बन गया हमारा एनिमेशन। वाओ, कूल है ना। अगर एनिमेशन अच्छा लगा हो तो अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो यार। अब एक्सपोर्ट पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर लेना है। सबसे पहले हम स्टैम्प टेक्स्ट को जनरेट कर लेते हैं। स्टैम्प टेक्स्ट को जनरेट करने के लिए आप पिक्सआर्ट, पिक्सल लैब, कैनवा या फोटोशॉप का यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें सिंपल मेथड से इसको जनरेट करना है। उसके लिए हम textstudio.com की साइट पे जाते हैं। अगर आपको टेक्स्ट स्टूडियो वेबसाइट के बारे में नहीं पता है तो आप ये वीडियो देख लीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहां से क्लिक करके आप देख सकते हैं। यहाँ बहुत सारे टेक्स्ट टेम्पलेट आपको फ्री में मिल जाते हैं, कुछ पेड हैं, कुछ फ्री हैं। हमें स्टैम्प टेक्स्ट जनरेट करना है तो हमें स्टैम्प जनरेशन पे क्लिक कर लेना है। टेक्स्ट टैब से टेक्स्ट को चेंज कर लेते हैं। टाइप कर लेते हैं सुपरफ्लॉप। यहाँ बहुत सारे फॉन्ट मिल जाते हैं, जो सही लगे उसको सेलेक्ट कर लेना है। मैं सुपरकॉन रेगुलर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। स्टाइल टैब से आप कलर, आउटलाइन और शैडो दे सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप बैकग्राउंड टैब से ट्रांसपेरेंट को ही सेलेक्ट करना, जिससे हम आगे अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकें। देन डाउनलोड सेक्शन से PNG ट्रांसपेरेंट पे क्लिक कर लेना है और डाउनलोड कर लेना है। इसी प्रकार आप सुपरफ्लॉप की जगह सुपरहिट टाइप कर लेना और इसको भी डाउनलोड कर लेना है। अब कैपकट वीडियो एडिटर को ओपन कर लेना है और इंपोर्ट पे क्लिक करके सभी मटेरियल को अपलोड कर लेना है। सभी मटेरियल के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लाइब्रेरी सेक्शन से एक ब्लैक बैकग्राउंड को वर्किंग एरिया में लेके आते हैं। फ्रीज आइकन पे क्लिक करके इमेज फॉर्मेट में बदल लेते हैं और दोनों वीडियो क्लिप को डिलीट कर लेते हैं। ड्यूरेशन को 15 सेकंड पे सेट कर लेते हैं। अब फर्स्ट पोस्टर को वर्किंग एरिया में लेके आते हैं। थोड़ा स्केल डाउन करके एडजस्ट कर लेते हैं। टेक्स्ट टैब से एक टेक्स्ट बॉक्स को ऐड कर लेना है। डिफॉल्ट टेक्स्ट को रिमूव करके बॉलीवुड मूवी इन 2024 टाइप कर लेते हैं। फॉन्ट पे क्लिक करके कोई बोल्ड फॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको अपर केस में कर लेते हैं। जो प्रीसेट स्टाइल दिया गया है आप उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं या खुद भी कस्टमाइज कर सकते हैं। स्ट्रोक पे टिक करके थिकनेस को अप्रॉक्स 10 पे सेट कर लेना है। देन ग्लो पे टिक करके रेड कलर को सेलेक्ट कर लेना है। इंटेंसिटी को 40, रेंज को 60 पे सेट कर लेना है। एनिमेशन टैब से जूम इन को सेलेक्ट कर लेना है और ड्यूरेशन को 0.7 पे सेट कर लेना है। एंड आउट में जूम आउट को सेलेक्ट कर लेना है और ड्यूरेशन को 0.4 पे सेट कर लेना है। अब इमेज को सेलेक्ट करके एनिमेशन टैब में जाना है और स्लाइड अप को सेलेक्ट कर लेना है। ड्यूरेशन को 0.7 पे सेट कर लेना है और अब स्टैम्प ग्रीन स्क्रीन को वर्किंग एरिया में ले आना है। जितना भाग जरूरी है वहां तक ट्रिम कर लेते हैं। उसके बाद स्टैम्प टेक्स्ट को वर्किंग एरिया में लेके आना है और ग्रीन स्क्रीन के नीचे सेट कर लेना है। अब रिमूव VG सेक्शन में क्रोमा की को टिक कर लेना है और ग्रीन कलर को सेलेक्ट कर लेना है। इंटेंसिटी को 80 पे सेट कर लेना है और एडजस्टमेंट सेक्शन से ग्रीन कलर को सेलेक्ट करके सैचुरेशन को डाउन कर लेते हैं। अब क्लिप को पकड़ के जहां स्टैम्प लगाना है वहां पोजीशन कर लेते हैं। देन स्टैम्प टेक्स्ट को स्केल डाउन करके अच्छे से पोजीशन कर लेते हैं और यूनिफॉर्म स्केल को अनचेक करके हाइट और विड्थ को एडजस्ट कर लेना है। अब इसी प्रकार सभी मूवी पोस्टर को वर्किंग एरिया में लेके आना है, स्केल डाउन करके एडजस्ट कर लेना है। देन ट्रांजिशन टैब में जाके एक्सिस रोटेशन को मूवी पोस्टर के बीच में लगा देना है।
अब ग्रीन स्क्रीन और स्टैम्प टेक्स्ट को कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं और सुपर फ्लॉप पीएनजी को ड्रैग करके इमेज को चेंज कर लेते हैं। इसी प्रकार सभी पोस्टर में ग्रीन स्क्रीन और स्टैम्प टेक्स्ट को ऐड कर लेना है और सभी जगह साउंड इफेक्ट लगा लेंगे। जिसको आप पिक्सावे की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट ट्रांजिशन में भी साउंड इफेक्ट लगा लेंगे। लो, बन गया हमारा एनिमेशन। देन एक्सपोर्ट पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर लेना है। कैपकट वीडियो एडिटर को ओपन करके इंपोर्ट पे क्लिक करके एनिमेशन में यूज होने वाले मटेरियल को अपलोड कर लेना है। क्लाउड बैकग्राउंड को वर्किंग एरिया में लेके आना है। स्पीड को 1.5 पे कर लेना है ताकि वीडियो की लेंथ अप्रॉक्स 15 सेकंड हो जाए। अब रोड पीएनजी को वर्किंग एरिया में लेके आते हैं और सेम लेंथ पे सेट कर लेना है। स्केल को 122% पे कर लेना है और एडजस्ट कर लेना है। अब मैन पीएनजी को वर्किंग एरिया में लेके आते हैं और सेम लेंथ पे सेट कर लेते हैं। अब रोड पीएनजी और मैन पीएनजी को एनिमेट कर लेते हैं। रोड पीएनजी को सेलेक्ट करके स्टार्ट में एक की फ्रेम दे देते हैं और एक की फ्रेम अप्रॉक्स 10 फ्रेम सेकंड के बाद दे देते हैं। फर्स्ट की फ्रेम को सेलेक्ट करके स्केल को 350% पे सेट कर लेना है। अब मैन पीएनजी में भी उसी पोजीशन पे 2 की फ्रेम लगा लेते हैं। फर्स्ट की फ्रेम को सेलेक्ट करके स्केल को 345% कर लेना है और दूसरे की फ्रेम को सेलेक्ट करके मैन पीएनजी को छोटा कर लेना है अप्रॉक्स 68% और एडजस्ट कर लेना है। प्ले हेड को सेकंड की फ्रेम से थोड़ा सा आगे कर लेते हैं और अब एक एक करके बिल्डिंग पीएनजी को वर्किंग एरिया में लेके आना है। इमेज लेंथ को लास्ट तक ड्रैग कर लेते हैं और इमेज को छोटा करके एडजस्ट कर लेते हैं। इसी प्रकार सभी बिल्डिंग पीएनजी को वर्किंग एरिया में लेके आना है और एडजस्ट कर लेना है। अब फर्स्ट पीएनजी को सेलेक्ट करके एक स्टार्ट में की फ्रेम और एक अप्रॉक्स 10 फ्रेम सेकंड के बाद की फ्रेम दे देते हैं। फर्स्ट की फ्रेम को सेलेक्ट करके ऊपर की तरफ ड्रैग कर लेना है। अब सेकंड बिल्डिंग पीएनजी को सेलेक्ट करके पहला की फ्रेम सेकंड की फ्रेम से थोड़ा पहले अप्लाई कर लेते हैं। अप्रॉक्स 10 फ्रेम सेकंड के बाद दूसरा की फ्रेम ले लेते हैं और फर्स्ट की फ्रेम को सेलेक्ट करके ऊपर की तरफ ड्रैग कर लेंगे। इसी प्रकार सभी बिल्डिंग पीएनजी को एनिमेट कर लेंगे। अब की फ्रेम को स्मूथ बनाने के लिए इमेज पे राइट क्लिक करके शो वेरिएबल स्पीड एनिमेशन पे क्लिक कर लेना है और की फ्रेम को सेलेक्ट करके ईज आउट को सेलेक्ट कर लेना है। इसी प्रकार सभी इमेजेस के की फ्रेम को स्मूथ बना लेंगे। अब सभी बिल्डिंग पीएनजी को सेलेक्ट करके राइट क्लिक कर लेना है और क्रिएट कंपाउंड क्लिप पे क्लिक कर लेना है और कंपाउंड क्लिप को रोड पीएनजी के नीचे एडजस्ट कर लेना है। लो, बन गया हमारा एनिमेशन। अब एक्सपोर्ट पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर लेना है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल पे नए आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।